हेलो स्टूडेंट्स। ये आपके पास डायमेंशनल चैप्टर का एक क्वेश्चन है। एक बार इस क्वेश्चन को ज़रा रीड कर लें। अ क्वांटिटी ऑफ 3600 जूल पर आवर is to be converted into a system which measures the units of mass, length and time as basic unit of 100 gram, 100 centimeter and 1 minute. Find the value in the new system. बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर देखें, जिस क्वांटिटी की यहाँ पर बात हो रही है उस क्वांटिटी को समझें। ये जो क्वांटिटी हमारे पास है उसकी वैल्यू गिवन है 3600 जूल पर आवर। अब जरा इसे समझते हैं कि ये क्वांटिटी कौन सी है। अगर आप इसे फिर दोबारा देखें तो ये 3600 है, जूल है। पर आर के लिए मैं इसे सेकंड्स में कन्वर्ट करने लगा हूँ। मैंने इसके आर को 3600 सेकंड्स लिख दिया है। अगर आप इस पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो बेसिकली ये क्वांटिटी वही है जिसका नाम 1 जूल पर सेकंड है। आप जानते हैं 1 जूल पर सेकंड मतलब 1 वॉट है, जो बेसिकली पावर की यूनिट है। और आप समझ सकते हैं ये पावर की ऐसा यूनिट है। एक्चुअली आपको इस क्वेश्चन में 1 वॉट पावर को ही कन्वर्ट करना है इनटू अ न्यू सिस्टम। अब हम क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं ताकि हम क्वेश्चन के एस्पेक्ट को अब यूज़ कर लें। हमने क्योंकि यहाँ पर डायमेंशनल कंसेप्ट लगाना है, उससे पहले मैं आपको लिख के दे दूँ और आप जानते भी हैं पावर का डायमेंशनल फार्मूला ये है m1, ये है L2, ये है T-3। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक तरफ आपका गिवन सिस्टम है और एक तरफ आपका न्यू सिस्टम है। गिवन सिस्टम आप रिकॉग्नाइज करके होंगे, वो ऐसा ही है। न्यू सिस्टम का हमें पता नहीं है। हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है? इस क्वेश्चन में 1 वॉट की पावर को कन्वर्ट करना है समथिंग इन न्यू सिस्टम। हमें वो समथिंग वैल्यू ढूंढनी है। अब जरा एक एक करके देखें। हमें जो यहाँ पर सिस्टम गिवन है मैं उसको नंबर 1 मार्क करने लगा हूँ। ये देखें, वो 1 मार्क कर दिया। ऐसा ही सिस्टम के अंदर होने के कारण मैं इसकी बेसिक मास की यूनिट, बेसिक लेंथ की यूनिट और बेसिक टाइम की यूनिट को यूज़ कर रहा हूँ। हमारे इस क्वेश्चन में ध्यान दें, जो हमारे पास नया सिस्टम है उसके बारे में कुछ गिवन है कि एक तो ये सेकंड सिस्टम है और आपके इस 7 सेकंड सिस्टम में कुछ चीज़ें गिवन हैं। मास के लिए वो यूज़ कर रहा है फंडामेंटल यूनिट ऑफ 100 ग्राम, लेंथ के लिए 100 सेंटीमीटर एंड टाइम के लिए वो यूज़ कर रहा है 1 मिनट। डायमेंशन का कंसेप्ट लगाते हुए हम इस कहानी को अब कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। बेसिकली ये एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं। आपके पहले सिस्टम में जो न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है मैं यहाँ पर आपको लिख के दे दूँ। आपके पहले सिस्टम में जो न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है SI की वो 1 है और दूसरे सिस्टम में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है X वो आपको ढूंढनी है। मैं अब इसको यूज़ करने लगा हूँ। हमारे N1 की वैल्यू को मैं 1 लिखने लगा हूँ। ये हमारा फर्स्ट सिस्टम है, ये हमारे पास सेकंड सिस्टम की वैल्यू है और ये हमारा सेकंड सिस्टम के बेसिक यूनिट का डायमेंशन है। होमोजेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली हम अगर एक तरफ पावर के डिमेंशन भरेंगे तो उसके सामने जो हमारे पास क्वांटिटी होगी आप जानते हैं
उसमें भी हम पावर के ही डिमेंशन यूज़ करेंगे। अब हम क्वेश्चन के एंड लाइन की तरफ आते हैं। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पर मैथमेटिकली इन पावर्स को कलेक्ट करने लगा हूँ। ये है L1 L2, ये है T1 एंड T2, और जैसे आप जानते हैं कि इनकी पावर्स है 1, 2 एंड -3, जो उनकी डिमेंशनल पावर्स है। अब x की वैल्यू के लिए हम क्वेश्चन के एंड की तरफ आने लगे हैं। हमारे पास जो पहला यूनिट है वो केजी सिस्टम में है, जो नया सिस्टम है वो 100 ग्राम है। यहाँ से आप पावर को 1 लिख सकते हैं। आपकी पहली लेंथ 1 मीटर फंडामेंटल एसआई सिस्टम में है, दूसरी लेंथ 100 सेंटीमीटर की है, पावर 2 है। टाइम के लिए आप एक तरफ 1 सेकेंड लिख सकते हैं और दूसरी तरफ ये 1 मिनट की यूनिट है। इस क्वेश्चन की एंड लाइन पे देखें। जब आप इस क्वेश्चन में, अब हम एंड पे पहुंचेंगे तो आपके पास ये वैल्यू, आपको पता है हमारे पास यहाँ पर केजी जो कि 1000 ग्राम होता है, नीचे 100 ग्राम है, ये ऐसे यहाँ पर बस 10 बच जाएगा। 1 मीटर जो कि 100 सेंटीमीटर होता है, ये भी 100 सेंटीमीटर है, यहाँ 1 की पावर आपके पास 2 बच जाएगी। टाइम जो आपके पास एक तरफ 1 सेकेंड का है, नीचे 1 मिनट है। आपको पता है मैं इस क्वांटिटी को कुछ ऐसे लिख लूँगा। जो हमारे पास x की वैल्यू आ रही है, नाउ दिस इज मच क्लियर टू यू कि हमारे पास इस वैल्यू को अब हम मैथमेटिकली फाइंड आउट कर लेंगे, और ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 2.16 इंटू 10⁻6। होप करता हूँ मैथमेटिकली आप ज़रूर कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का एंड बता रहा है आपको कि हमने इस क्वेश्चन में जो 1 वॉट पर सेकंड को 1 वॉट को 1 जूल पर सेकंड को नए सिस्टम में कन्वर्ट करना था। नए सिस्टम में उसका आंसर आप ऐसे लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे दिस इज़ द वैल्यू इन न्यू सिस्टम। थैंक यू।